हाय व्यूअर्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी तक जितने मैंने वीडियोस शेयर किए हैं, हर वो वीडियोस में मैंने कोशिश किया है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को देने के लिए। मगर इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है, जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है कई सालों में, मेरे अपने प्रोफेशन के एक्सपीरियंस में, मेरे अपने जॉब के एक्सपीरियंस में, उस चीज़ को मैं शेयर करूं। तो यहाँ पे जो मेन इसका मैं टाइटल रखना चाहता हूँ वो है जॉब इंटरव्यू पर क्या मायने रखता है। तो कई ऐसे जो इंटर्नशिप के छात्र होते हैं, वो इंटरव्यू या साक्षात्कार में जाने से पहले कई सारे उनके दिमाग में बातें आते हैं, जैसे शिष्टाचार की बातें, या फिर कैसे वहाँ पे पेश आना है, कैसे इंटरव्यूअर के सामने खुद को प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें। उसके अलावा जैसे कि उनको ऐसा लगता है अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको वहाँ पे पेश आना है। जैसे कि मैंने नायलॉन का शूज़ तो नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि मेरा दांत बहुत सफ़ेद होना चाहिए, मुझे गहने तो नहीं पहनना चाहिए थी। सच तो यह है कि साक्षात्कारकर्ता वास्तव में इन बातों की परवाह नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ अच्छे लोग हैं जो सुझाव देते भी हैं कि ये विवरण एक साक्षात्कार को बना या बिगाड़ देंगे। अधिकतर ये अनावश्यक विचार और चिंता केवल आपकी अप्रासंगिक सूक्ष्मताओं के बारे में अत्यधिक चिंतित करने का काम करते हैं, जबकि साक्षात्कार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में आपको विचलित करते हैं। अपने कौशल और व्यक्तित्व के लिए खुद को सकारात्मक रूप से यादगार बनाते हैं। तो अगर ये पेशकश की जाती है तो एक कप कॉफ़ी पिए और आपको हाइड्रेशन की आवश्यकता है। अपना सीवी इस तरह से प्रस्तुत करें जो आपकी शैली को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, और बस पेशेवर रूप से पोशाक करें और किसी अन्य ध्यान स्थान के लिए काले रंग की नेल पॉलिश को बचाएं। वास्तव में क्या मायने रखते हैं? अब वास्तव में क्या मायने रखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इंटरव्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पूरी तरह से तैयारी और एक प्रभावशाली डिलीवरी। आमतौर पर यदि आपने इसे साक्षात्कार के चरण में बनाया है तो पर्यवेक्षकों का सामना करना बहुत आसान हो जाता है, और पर्यवेक्षकों का मानना है कि आपने कम से कम स्थिति के लिए न्यूनतम योग्यता पूरी की है और आपने कागज पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। साक्षात्कार दोनों पक्षों को संभावित मैच का अधिक सीधे आकलन करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है। हालांकि एक आदर्श मैच को विभिन्न साइटों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित या प्राथमिकता दी जा सकती है।
जो संभव साक्षात्कार की शैली और शोर को प्रभावित करेगा। अब साक्षात्कार का रूप क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। साक्षात्कार प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला की अपेक्षा करें। टेलीफोन कॉल से लेकर इन पर्सन मीटिंग, आमने सामने मीटिंग, संक्षिप्त संक्षिप्त से लेकर पूरे दिन की घटनाओं और औपचारिक पूछताछ से लेकर आकस्मिक चैट तक, कुछ साइटें केवल टेलीफोन साक्षात्कार आयोजित करती हैं जो 30 मिनट से 1 घंटे तक चलती हैं। एक आरामदायक और परिचित वातावरण में अपने नोट्स, कार्यक्रम विवरणिका और अन्य सामग्री का उल्लेख करने में सक्षम होना सुविधाजनक है। इसके अलावा आप जो चाहें पहन सकते हैं, चिंता मुक्त। अधिकांश साइटें इन पर्सन इंटरव्यू आयोजित करेंगी जो मानकीकृत से लेकर फ्री फ्लोइंग एक्सचेंज तक है। आप एक पर्यवेक्षक या संकाय के सभी सदस्यों में से मिल सकते हैं। आप वर्तमान इंटर्न के साथ बात कर सकते हैं या दोपहर का भोजन कर सकते हैं। अधिकांश प्रकाश के साक्षात्कार अधिकांश प्रकार के साक्षात्कार आपको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में विस्तार से बताने, अपने प्रशिक्षण लक्ष्यों को और प्रभावित करने और आप कैसे मानते हैं कि साइट उन तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है और सामान्य नैदानिक या अनुसंधान हितों की पहचान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दूसरी बार साक्षात्कारकर्ता मुख्य रूप से आपको एक व्यक्ति के रूप में जानना चाहेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि वह साइट में आपकी रुचि या आपके नैदानिक अनुभवों के बारे में बहुत कम पूछते हैं। इन स्थितियों में ये प्रदर्शित करने में सक्षम हो कि आप पसंद करने योग्य हैं, काम करने में आसान हैं और प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं। सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन कुछ छात्रों को उनके काम के बजाय अपने बारे में बात करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो वे चौकन्ने रह जाते हैं। याद रखें कि आपको इन वार्तालापों में निजी मामलों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप शौक और रुचियों, आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों, स्वयंसेवी कार्य या आपके पालतू जानवरों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप अपने चरित्र विशेषताओं को दिखाने वाले उदाहरणों को आसानी से एकत्रित कर सकते हैं तो यह आदर्श है, बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं तैयारी और वितरण, कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसकी तैयारी। साक्षात्कार के प्रारूप के बावजूद
कम तैयारी की तुलना में अधिक तैयारी करना हमेशा बेहतर होता है। कार्यक्रम सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ना सुनिश्चित करें और साइट विशिष्ट प्रश्नों की एक सूची विकसित करें। साइट की आवश्यकताओं और आपके कौशल और आवश्यकताओं के बीच स्पष्ट मेलों को पहचानें और समझाएं। विकास के वैध क्षेत्रों पर चर्चा करने की अपेक्षा करें। अपने सैद्धांतिक अभिविन्यास को स्पष्ट करने के लिए तैयार रहें और इसे किसी मामले, अपने परीक्षण और रिपोर्ट लेखन के अनुभव, क्लाइंट समस्याओं के साथ लागू करने के लिए तैयार रहें, जिनके साथ आप कम से कम अनुभवी या सहज काम कर रहे हैं। विविधता के मुद्दों और पर्यवेक्षक प्राथमिकताओं। यह पूछा जाना असामान्य नहीं है कि आपने एक नैतिक दुविधा का समाधान कैसे किया। एक कठिन ग्राहक या पर्यवेक्षक के साथ व्यवहार किया या आप एक बहु विषयक टीम पर कैसे काम करते हैं। एक शानदार डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करें। आपकी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इंटेंसिव इंटरव्यू आपके पोस्ट डिग्री जॉब इंटरव्यू के लिए रिहर्सल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। हालांकि आपका समय साइट के बारे में सीखने और अपने विकास का आकलन करने और प्रतिबिंबित करने के बजाय उन विवरणों के बारे में सोचने में बेहतर होगा जो वास्तव में मायने नहीं रखते हैं। ऐसे कुछ नैतिक शिक्षा के लिए मेरे YouTube चैनल की कुछ कहानी देखा करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने करीबियों के साथ इसको साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद।